अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां हुज़ैफ़ा और आज का हमारा लेक्चर है रियल एस्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। प्लानिंग से पहले विजन होता है। आप जब एक विजन सोच लेते हैं कि आपने ये करने जा रहे हैं, उसके लाए अमल में आप एक मिशन सेलेक्ट करते हैं और उस मिशन में प्लानिंग आती है आपकी, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं लाइफ। लेकिन अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक डोमेन और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, जिसका लेक्चर है आज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कल को अगर आप फॉर्मेशन कह रहे हैं अपनी रियल एस्टेट की और उस फॉर्मेशन में आपके सामने आ जाती है रियल एस्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसीज़, तो वो चंद नुकात आपको पता होने चाहिए जो कि आपके लिए उस टाइम पे प्रॉफिटेबल फ्रूटफुल साबित होंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका विजन, मिशन, आपका टारगेट, आपके गोल्स, आपका बिजनेस प्लान, आपकी टारगेट ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इससे आगे सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इनको डिस्कस तो नहीं करेंगे, ये एक्चुअली बिज़नेस के पॉइंट्स हैं या बिज़नेस की लैंग्वेज है, लेकिन हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में इनसे क्या बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं। जैसा कि वंस यू हैव डिसाइडेड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कि आप रियल एस्टेट की प्लानिंग में वो कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कौन सी प्लानिंग है कि जिसके ज़रिए से आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम को सोच रहे हैं उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली, कि जिससे आपकी पॉलिसीज़ बनती चली जाएंगी। तो इसी तरह से जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस आप नोट करते हैं, उसके ईच एंड एवरीथिंग उसका नोट किया जाता है कि ये किस मार्केट में अप्लाई होगी और ये किन लोगों के लिए होगी, एज ब्रैकेट किन की है, इसके साथ साथ क्या इस प्रोडक्ट में हम डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम इसे लग्जरी आइटम के तौर पे कंसीडर करेंगे। इससे आगे आ जाते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो जो पूछे जाते हैं, हाउ डज़ रियल एस्टेट वर्क। एक मीडिएटर होता है जिसे ब्रोकर बोला जाता है, दे जस्ट डूइंग देयर वर्क टू कनेक्ट द पार्टी ए विद पार्टी बी। इसके बाद क्या वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में एक्चुअली वर्क करती है। लेट्स से कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में दे हैव द साइड कि उसे पता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक न्यू प्लान आ रहा है या न्यू टाउन काटा जा रहा है, यहाँ से रिंग रोड की कटिंग है, यहाँ से नेशनल हाईवे ने गुजरना है, यहाँ पे एयरपोर्ट ने आना है, यहाँ से ट्रेन की पटरियों ने उखड़ जाना है, या यहाँ पे एक ग्वादर तरह एक यहाँ पे सी पोर्ट आ जाएगा। तो रियल एस्टेट की प्लानिंग और पॉलिसीज़ में बेहतरीन तरीका यही है कि पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डेवलप होती है। तो इन सारी सिचुएशन को उस तरह से देखना भी ज़रूरी होता है। सम पॉलिसीज़ जो कि ब्रीच नहीं की जा रही, नहीं की जा सकती, वो है कमिटमेंट लॉस। One time you lose your commitment, you get anything, you get profit, you get the advantage you want. But the next time you lose your commitment, you want nothing. So सबसे बड़ा ये होता है कि आपने कमिटमेंट लॉस नहीं करना। सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं उसको सच बताना। लेट्स से कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो उसमें आपने उसकी रियलिटी बता दी कि ये भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में सोचें तो नेगेटिव में सोचें, या वर्स्ट कंडीशन में सोचें तो ये भी हो सकता है। बिकॉज यू आर सेलिंग समथिंग टू अदर पर्सन, बिकॉज यू आर गिव इंफॉर्मेशन टू द अदर वन, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस टू द अदर वन। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑन दैट टर्म्स कि आप रियलिस्टिक होकर बात कर रहे हैं कि जिसका रिव्यू एक जेन्युइन है, although you are getting the profit from the developer side or the other one, anyone you can get, आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन once you are realistic, positive and a neutral person to providing the information on your own channel, then you can say कि आप एक टाइम बाद आपकी जो credibility है, आपकी जो reviews का section है, automatically आपका word of mouth create होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आगे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स से टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो ये है कि समहाउ आपकी जो कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए टाइम टेक किया जा रहा होता है। इट्स अ चैलेंजिंग मोमेंट कि उस टाइम पे आपने न्यू प्रोडक्ट क्या लॉन्च की। लेट्स से यू हैव द चैलेंज टू कम्पीट द मार्केट। इट्स लाइक दैट कि कम्पीट द मार्केट, कंपटीशन। द थर्ड वन इज़ कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं और हर एक प्लेयर सुबह उठता है और सुबह उठ के उसकी एक कोशिश होती है, आज मैंने इतना दौड़ना है और आज मैंने ये करना है।
एवरीवन सेटिंग देयर गोल्स टारगेट्स फॉर ईच डे, कि उसे पता है कि मैंने आज ये काम सर अंजाम देने और ये चीज़ें मैंने आज एग्जीक्यूट करनी। वंस दे हैव इन अ मार्केट, और वही पोटेंशियल के साथ जाता है, तो उसी तरह के प्लेयर्स आप जैसे मार्केट में प्ले कर रहे हैं। तो कंपटीशन इज़ द चैलेंज फॉर यू, कि आपका कंपटीशन फर्स्ट तो आपके अपने साथ होना चाहिए, कि इनर सेल्फ जो है आपका कंपटीशन अपने साथ है। वंस यू अचीव दिस यू विल अचीव एवरीथिंग, कि वंस यू गेट योर सेल्फ, कि आपने देख लिया कि आपकी कैपेसिटी एक चीज़ को डिलीवर करने की इतनी है, तो आपका चैलेंज इट सेल्फ अपने साथ हुआ। उसकी शक्ल दूसरी आप ये देख सकते हैं कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत फ़ायदा लिया, लेकिन आपने इट सेल्फ खुद को इन्हांस किया, खुद को ग्रो किया। सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन 3 टर्म्स: लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोथ। RZP mainly focused on 3 terminology. Number 1 is learning. If you have a learning, or you want, you get your learning. If you have a learning or you learn more, we will provide you the platform where you get the learning. Second one is earning. You will getting your hands on earning. That's good, perfect. But we will never limit your earning, because we have many other opportunity to give you that opportunity where you have seen कि आप अपना पैशन और डेडिकेशन पुट इन करने के साथ आप अपनी लिमिट ख़त्म कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ ग्रोथ. वंस यू अचीव मैक्सिमम स्टेज ऑफ द लर्निंग अर्निंग where you have a multiple income sources, now you want growth. You need a growth, because without growth your earning will be limited. You need a growth in every section. You have to update your car, you have to update your lifestyle, you have to update your hierarchy in your office, you have to update the things that have been passed with you, related to you at maximum 3 years. ऐसी चीज़ें जो 3 साल से आप जिनसे गुजर रहे थे, अब इट्स अ टाइम कि आप उससे ग्रोथ लेनी है, उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको मूव ऑन कर। तो ये 3 पिलर्स हैं जो RZP आपको प्रोवाइड करता है, और इन्हीं पिलर्स की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड आज के टॉपिक, आज के लेक्चर की जो कम्युनिकेशन रही है, बेसिकली इट्स अ रियल एस्टेट प्लानिंग, जिसमें बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि ये चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी। आपके आज के लेक्चर की जो मेन आपके टास्क हैं और असाइनमेंट्स हैं, आपको इस लेक्चर के गिवन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप उसको फुलफिल करें और उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट लेक्चर में अपीयर हो। फॉर नाउ, थैंक यू, गुड लक।